प्यारे विद्यार्थियों, यह प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का यह जो खंड अ है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका हम सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो हमें आशा है कि यह पूरा वीडियो आप देखेंगे और एक एक प्रश्न को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया ओम मीटर, सेकंड में दिया गया ओम मीटर का इन्वर्स, थर्ड में दिया गया ओम मीटर इन्वर्स और फोर्थ में दिया गया ओम इन्वर्स मीटर। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को किससे निरूपित करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम आर रो से निरूपित करते हैं और यह बराबर होता है आर अपान ए बाई एल, जहाँ आर प्रतिरोध है और एल तार की लंबाई है। तो यहाँ पे अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखते हैं तो इसका मात्रक डिपेंड करेगा कि आर का मात्रक क्या है, फिर से ए का मात्रक क्या है और फिर से लंबाई एल का मात्रक क्या है। अब इन सभी मात्रकों को अगर लिख लेते हैं तो आर का मात्रक रो और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और फिर से लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से एक मीटर कट जाएगा तो यह हो जाएगा ओ मीटर। और इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं ओ मीटर और यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो गया ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर आपने यहाँ आंसर ये लिखा है तो बिल्कुल आपका सही है। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हों या प्रतिरोध हैं तो एल बाई आर का मात्रक क्या होगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम बीमीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि ई बराबर होता है 1/2 एल इंटू आई स्क्वायर, जहाँ आई धारा है और एल प्रेरकत्व है, ई एनर्जी है। अगर हम यहाँ से एल का सूत्र निकालें तो इसलिए एल बराबर हो जाएगा 2E/आई स्क्वायर और इनका मात्रक अगर निकालते हैं विमीय सूत्र एल का विमीय सूत्र हो जाएगा यह ई का विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर T⁻⁻²। और फिर से आई का विमीय सूत्र हो जाएगा A/2, यह डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो हो जाता है एम एल स्क्वायर T⁻² और A⁻²। यह एल का विमीय सूत्र हो गया। अब हम यह जानते हैं कि ई बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, या ई बराबर आई स्क्वायर आर टी से अगर आर की वैल्यू हम निकालते हैं तो हो जाएगा ई बाई आई स्क्वायर ए। और इसका अगर हम विमीय सूत्र निकालते हैं आर का तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर T⁻² ए स्क्वायर और टी। अगर हम इसको ऊपर लिख लेते हैं तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर T⁻² और 3 एम एल स्क्वायर T⁻³ और ए स्क्वायर। अब हम एल और आर के विमीय सूत्र का रेशियो निकालते हैं तो एल बाई आर बराबर हो जाएगा एम एल स्क्वायर T⁻² और A⁻²। और हम इसको डिवाइड कर देते हैं आर के विमीय सूत्र से एम एल स्क्वायर T⁻³ और A⁻²। तो सब कटने के बाद से केवल हमारे पास बचता है टी जो एक समय को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा विमीय सूत्र आया है टी है और इसके लिए यह थर्ड ऑप्शन सही है। तो अगर आपने थर्ड ऑप्शन को टिक किया है तो बिल्कुल आपका यह जवाब सही होगा, यह थर्ड ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर हम लिख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का घ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें किसे कहते हैं, यानी कि वे तरंगें जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अगर विस्थापन होता है तो यह हम अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच 90 अंश का कोण। इसका मतलब कि विस्थापन और तरंगों की दिशा में 90 अंश का कोण अगर बनता है तो ऐसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका यह पहला ऑप्शन सही है। अगर आपने इसको लिखा है तो आपको इसका नंबर जरूर दिया जाएगा। तो यह अनुप्रस्थ तरंगें आपका आंसर सही था, आपको यह नोटबुक में अपने लिखना था। तो इस प्रकार से यह क में फर्स्ट ऑप्शन सही है और यह ख लिखा गया था, गलती से हमने यहाँ ग लिख दिया था। यह थर्ड ऑप्शन सही है और यहाँ पे ग होगा, इसको हम मिटा देते हैं, यह ग होगा। यह क्वेश्चन नंबर ग आपका है और ग का यह अनुप्रस्थ तरंग सही। क्वेश्चन नंबर 1 का घ है, एक व्यक्ति 2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसे दृष्टि दोष है, प्लस 2 डायोप्टर है, इसका मतलब लेंस उत्तल लेंस होगा।
और उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर में आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लिख लेंगे और यह दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो यह आपने लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा और बिल्कुल आपका आंसर सही, ऑप्शन सही है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 का अंग है द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान पर पहला ऑप्शन दिया गया, वेग पर, संवेग पर और आवेग पर। तो चूंकि हम जानते हैं कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा का सूत्र होता है h/mv, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि m है, द्रव्यमान भी है, फिर से वेग भी है और m भी संवेग भी है। इसका मतलब यह आवेश पर निर्भर नहीं करती है। और इस तरह से आपने आंसर में अगर यह चौथा ऑप्शन लिखा है कि यह आवेश पर निर्भर नहीं करती है, आवेश, तो यह आपका सही ऑप्शन है। और इसमें आपको विद्यार्थी यहाँ पे यह लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का च, पहले का च है एक AMU के तुल्य ऊर्जा होती है। तो हम जानते हैं कि एक AMU बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻⁻27 kg के, और यह बराबर होता है 931 MeV के। तो इस प्रकार से यह आपका पहला विकल्प सही है। अगर आपने आंसर में यह विकल्प लिखा है फर्स्ट 931, यहाँ पे लिखना है MeV, तो यह आपका सही है और इस पर आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं।